हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हम इंडियंस कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि इतने ज़्यादा कि डम भी हो जाते हैं इमोशन के चक्कर में। कैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं उनको वही चूल्हा चौका में घुसेड़ दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई तो करवाते नहीं हैं घर वाले, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेगी लिखी करेगी क्या पढ़ाई लिख करके नौकरी तो करने देंगे नहीं, ना ही कोई बिजनेस करने देंगे उसको खुद का। वो जाके वही चूल्हा चौका संभालेगी। और चूल्हा चौका भी मतलब ना सिर्फ़ और सिर्फ गैस चालू करना आएगा उनको, और रोटी सेकना आएगा, सब्ज़ी बनाना आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग आएगी। कुकिंग में भी सिलेंडर बदलना नहीं आएगा उनको। सिलेंडर बदलने के लिए भी इनको आदमी चाहिए होगा। कुछ नहीं है यार, सिर्फ नॉब नीचे करना है, निकालना है और नया सिलेंडर लगाना है, उसमें रेगुलेटर डालना है और फिर नॉब चालू कर देना है। क्या है इसमें? मतलब ना टिकट बुक करना आता है इनको। एक नंबर की जो जो घरेलू होती ना औरतें, एक नंबर की डम्ब होती हैं। मतलब ना इनको गप मारने में मज़ा आता है। और अब जैसे मैंने क्या है, अपने घर वालों से नाता तोड़ दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया उनको। मेरे को कोई वो बंदिश चाहिए ही नहीं है। मैं जब चाहूँ तब घूमने चले जाऊँ, जब चाहूँ तब ना जाऊँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी ना। मेरे ऊपर कोई वो डाल नहीं सकते कोई भी। तो अब वो उनको पसंद नहीं आता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए मैंने अलग कर दिया उनको और अपना अलग बना के रहने लगा सब कुछ। अपना अपना मील खुद बनाता हूँ। मेरे को बोलते हैं कि क्या वो पराठे याद नहीं आते थे क्या तुमको? मैं बोला मैं पराठे छोड़ दिया हूँ। कब का छोड़ दिया हूँ? सुबह की शुरुआत क्या चाय पराठे से करूँ मैं? कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है यार, बिल्कुल तेल में तले हुए पराठे, ऊपर से चाय। 500 कैलोरी मैं वहाँ जिम में बर्न करके आऊँ, और 500 कैलोरी तो मैं यहीं पे, 500 से ज़्यादा कैलोरी यहाँ यहीं पे ठूस लूँ मॉर्निंग में ही। हो गया मेरा तो हाँ। फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं करते, माँ तो माँ होती है, माँ को दुख लगता होगा। और वो जो हमको 40 साल से दुख देते आए हैं उसका क्या? हमको बांध के रखे हुए हैं, जो हर चीज़ में इमोशन में बांध के रखे हुए हैं। एक ही एक दामाद, एक ही एक ये, एक ही एक वो, इतना ब्लैकमेल करते आए हैं हम, मतलब बता नहीं सकते। हर चीज़ इनके हिसाब से करो, हर चीज़ इनके हिसाब से करो। कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सी डिग्री, मतलब कौन सा करियर, हर चीज़। करियर भी खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको घर भी चलाना है, घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे करके, और ऊपर से ये समाज वाले पड़ोसी आ जाते हैं। अब जैसे तैसे मैं खुश रहने लग जाऊं तो सब आ जाएंगे, बोलेंगे कि यह माँ को कैसे अलग कर दिया, कैसा बेटा है। अरे भाई सब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ज़बरदस्ती जिम्मेदारी थोपी जाती है, बिना मतलब की जिम्मेदारी थोपी जाती है हम पे। ऐसा ही है ना, मतलब अपने यहाँ बस पैदा कर दिया, चलो ठीक है पैदा कर दिया, तुमने हमसे पूछ के तो किया नहीं। हमने तो एप्लीकेशन डाली नहीं थी कि हमको पैदा करो इस दुनिया में, और वो भी ऐसी जगह पे पैदा करो जहाँ पे पहले ही बहुत सारा कंपटीशन है, पहले ही इतनी भीड़ है यहाँ पे। और कॉलेज जैसे ही पार, मतलब कॉलेज पहुँचने वाले होते हैं तो सब आ जाते हैं कि फॉर्म भरो, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरो, ये फॉर्म निकला, वो फॉर्म निकला, ये भर्ती निकली है पुलिस की भर्ती, और ये IAS IPS और IIT, ये सब में लगा देंगे। पूछेंगे भी नहीं कि तुमको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तुमको गिटार बजाना पसंद है, तुमको ट्रैवलिंग करना पसंद है, तुमको स्पोर्ट्स पसंद है, पूछेंगे ही नहीं।
क्या पसंद है क्या नहीं, उसमें करियर बनाओ। और जितने भी ये यंग लोग देख रहे हो ना, जैसे कि 20-22 साल के लड़के देख रहे हो या लड़कियां देख रही हो, तो सिर्फ मैं वही, कल भी वही बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ कि वही करना जिस पे तुमको मज़ा आता है, जिसमें तुमको फ्रीडम फील होती है। ये इन नल्लों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक नंबर के नार्सिसिस्ट होते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने समाज की इज्जत का वो रहता है इनको। बाकी तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं रहता है इनका। तुम खुश हो नहीं हो, और ना जैसे बोलोगे कि मेरे को अ, भारत भ्रमण करना है, या मतलब फलाना फलाना स्टेट में जाना है, मेरे को गोवा ही जाना है, तो मेरी फटेगी। जैसे मैं अगर 20-22 साल का हूँ और अपने पापा से बोलूँ कि मेरे को गोवा जाना है, मेरी फटेगी। कहीं वहीं पे ही लतियाना दे मेरे को, साढ़े तेरे को पढ़ाई करने के लिए हम ऐसे तैसे करके फीस जमा कर रहे हैं, तेरे को घूमना है, साले पढ़ाई कर। हर देखना, जितने भी लौंडे देख रहे होंगे ना, उनका रिलेट कर पाएंगे। गोवा ट्रिप अभी तक वो सपना ही रहेगा उनका। मेरा भी ऐसा ही था कि दोस्तों के साथ कभी ऐसा होगा कि मैं स्कूल पार करूँगा और दोस्तों के साथ गोवा में ट्रिप मारूंगा, बढ़िया मज़े से घूम के आऊँगा। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, बीचेस और चर्च, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे देखने को। मेरा भी मन करता था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। और अब तो वैसे भी गोवा उतना रह नहीं गया खास टूरिज्म में। जितने भी लोग हैं सब थाईलैंड वियतनाम जाते हैं आजकल। पहले ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा था इसका क्रेज़। 2016-17 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा था मैं। चाहे गोवा ले लो, चाहे केरला ले लो, चाहे कोई भी कंट्री ले लो, और मतलब पासपोर्ट बनना तो दूर की बात। तुमको इंडिया के अंदर ही घूमने को तुमको सोचना पड़ेगा कि मेरे को इंडिया घूमना है। कभी नहीं घूम पाओगे इनके चक्करों में। ये बस नौकरी में लगा देंगे। और घूमने की बात आएगी ना, तो ये सेफ्टी वाला कंसर्न दिखाने लग जाएंगे कि ना वहाँ पे गए थे तो बस खाई में गिर गई थी, और बोलेंगे कि अरे इसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया, चोरी हो गई, इसके साथ मतलब लूट के मार के चले गए, ऐसा वैसा करके बहाने बनाने लग जाएंगे। अरे भाई, तुम जॉब पे जाते हो तो क्या वो सेफ्टी रिस्क नहीं होता है? तुम अपनी जान जान जोखिम में डाल के नहीं जाते हो? जो ट्रेन में लटक के जाते हो तो उसमें जान जोखिम में नहीं जाती है क्या इनकी? और ज़्यादा जाती है। मेट्रो में लटक लटक के जो लोग जाते हैं तो कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं हर साल। देख लेना, रिपोर्ट देख लेना, कितने एक्सीडेंट होते हैं, हजारों में नंबर होगा उनका। अगर टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हो तो क्या वहाँ कंसर्न नहीं है? थार वाले, क्रेटा वाले जाए जाए करके नहीं चलाते तुम ऐसे बाइक से जा रहे हो, वही क्रेटा वाला ठोक के चला जाए तुमको, तो वो रिस्क नहीं है तुम्हारे ऊपर? इनको ना रिस्क वहाँ नहीं दिखता है जहाँ इनका ना मतलब हो रहा होता है, जहाँ पैसा आ रहा होता है इनका। इनको ना पैसों से मतलब है पूरा का पूरा। अगर तुम घूमने के बाद अगर तुम इनको पैसे कमा के दे दोगे ना, तो तुम्हारा बराबर सपोर्ट करेंगे। अरे यार हम ही गलत थे, मतलब बेटा सही था हमारा, तब इनको याद आएगा। और इन लोग के दबाव में आके सब कुछ करके, और आईआईटी क्रैक कर लिया, उसके बाद अच्छे खासे पैकेज लग गया, उसके बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं यार। इनके मतलब सो कॉल्ड सेटल होने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं फिर? भाई सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से किया। और जो क्रैक नहीं भी कर पाते हैं तो वो उनका तो ऑलरेडी फेक तैयार ही है, मतलब क्या बोलूँ। कट ऑफ के चक्कर में क्या क्या नहीं करते वो बच्चे। और फिर जब एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, तब इनके घर वालों को याद आता है कि अरे यार मतलब हम ही गलत थे, मतलब हमें तो पता भी नहीं था हमारा बेटा इतने प्रेशर में जी रहा है। ऐसा मासूम बनेंगे यार, पहले खुद ही जाके प्रेशर डालेंगे, फिर बाद में जाके मासूम बन जाएंगे।
कि हमको तो पता ही नहीं था, हम तो अपने बच्चे के भले के लिए कर रहे थे, ऐसा है ना वैसा, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब इनको लगता है कि तुमको आईआईटी करना है तो आईआईटी ही करना है, यूपीएससी करना है तो यूपीएससी ही करना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सालों साल बर्बाद कर देना, 5 साल ज़िंदगी के, 5 साल कम नहीं होते वो भी तुम्हारे, जब तुम्हारी एनर्जी पीक पे होती है, क्या कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे तुम, मतलब एक्सप्लोर करने को दे नहीं देंगे। एक्सप्लोर एक बार करना चालू कर दिया ना बच्चा, तो उसका दिमाग खुल जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके के आइडिया आ जाएंगे, कहाँ पे क्या कमी है। जैसे कि कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे होम स्टे डाल सकता है वो, मतलब कोई मतलब कुछ भी ऐसा खोल सकता है जिसमें मतलब इनकम भी आए, उसको मज़ा भी आए। ट्रैवल एजेंसी डाल सकता है, और लोगों को टूर करवा सकता है, गाइड बन सकता है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है। मतलब गाइड बन के, मतलब जैसे कि टूर एजेंसी वाले नहीं, वो क्या क्या गाड़ी देते हैं वो लोग, ट्रांसफ़र के लिए और अकोमोडेशन के लिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है यार टूरिज्म में। ऐसी भी जॉब होती हैं कि जिसमें वो बंदा घूमता ही रहे, मतलब इंडिया के हर कोने में जाए, ऐसी भी जॉब होती हैं। लेकिन वो क्या है ना, एक्सप्लोर करने देंगे नहीं, बस वही टिपिकल सी चीज़ें करो और सेटल हो जाओ। सेटल वही, शादी करो। इनका यही है कि पहले नौकरी ढूंढो, नौकरी मिल गई, फिर लड़की ढूंढो, लड़की मिल गई, फिर दबाव डालो बच्चा पैदा करने को, बच्चा पैदा कर दिया, फिर उसके बाद दबाव डालो नया घर लेने को, नया घर ले लिया, अब हो गए सेटल। फिर तुम बीवी बच्चे पालने को, ईएमआई देने को घर की, लात खा रहे हो, जूते खा रहे हो, तो उनको उसको उससे मतलब नहीं है इनको, इनको बस मज़े से मतलब है। हाँ, तो इसको रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।